एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है, करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, आरआरबी की एग्जाम है या फिर यूपीएससी की एग्जाम है, बट न्यूज तो आपको जानना ही होता है। तो इसीलिए आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो हमारे साइंस से रिलेटेड है। एंड न्यूज ये है कि बुल्स आई जो गैलेक्सी है उसमें 8 रिंग मिला है। तो रिंग्स जो है वो हमारे जितने भी स्टार्स है, गैलेक्सीज है या फिर प्लैनेट्स है, उसमें बहुत ही कॉमन एक चीज है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ही सैटर्न, शनि का जो प्लैनेट है, उसके चारों तरफ 3 रिंग देखने को मिलता है। एंड अभी रिसेंटली ये भी न्यूज पे है कि शनि की जो रिंग है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। तो रिंग्स जो है वो स्पेस साइंस में बहुत ही फैसिनेटिंग एक चीज है। तो ये बुल्स आई जो गैलेक्सी है, इसके रिंग फॉर्मेशन कैसे हुई है एंड रिसेंटली इसके ऊपर भी एक डिस्कवरी हुई है। तो आज इसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो न्यूज क्या है, इंटरनेशनल कुछ रिसर्चर्स है जिन्होंने डिस्कवर किया है ये जो बुल्स आई गैलेक्सी है इसके 9 रिंग्स है। तो अभी तक के जो गैलेक्सीज हुआ करता था उसमें मैक्सिमम 2-3 ही रिंग होता था, बट ये जो बुल्स आई गैलेक्सी है इसकी साइज भी बहुत बड़ी है और ये है साइज। एंड देखा जाता है कि इसमें 9 तरह के रिंग है और इसीलिए इसे सेरेंडिपिटस गैलेक्सी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रीवियस जो गैलेक्सीज था उसमें 2 या 3 ही रिंग मिला था। इसका कॉमन नाम है बुल्स आई गैलेक्सी। एंड ये हमारे जो सिस्टम है बुल्स आई, मतलब इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है एकदम बुल्स आई जैसा ही दिखता है। तो इस गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये जो बुल्स आई गैलेक्सी है, रिसर्चर ने जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने देखा कि बुल्स आई गैलेक्सी से पहले वो जो गैलेक्सी था उसके पहले एक और गैलेक्सी, द ब्लू डवार्फ गैलेक्सी, ये क्या था, बुल्स आई गैलेक्सी के साथ कभी कॉलिशन किया था। एंड उस कॉलिशन की वजह से ये दोनों जो गैलेक्सीज है, बुल्स आई गैलेक्सी और द डवार्फ गैलेक्सी, ये दोनों मार्च हो गया है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 50 मिलियन ईयर्स अगो, जब ये ब्लू आई गैलेक्सी, ये गैलेक्सी ऐसे ट्रैवल कर रहा था, ये गैलेक्सी ऐसे ट्रैवल कर रहा था इधर, और ये गैलेक्सी ऐसे रहा होगा। आई थिंक इट्स, मान लीजिए कि ये ब्लू डवार्फ गैलेक्सी है और यहाँ पे वो बुल्स आई गैलेक्सी था, ये यहाँ पे बैठा हुआ था। अब इन दोनों का मार्च होके इस तरीके से एक बड़ा गैलेक्सी, एक अभी का ब्लू आई गैलेक्सी बना है जिसमें 9 रिंग्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो बेसिकली ये जो कॉलिशंस होते हैं दो गैलेक्सीज के बीच में, ये बहुत ही कॉमन है। कई बार हमारे जो रिसर्चर्स है उन्हें इसका एविडेंसेस मिला है। तो ये ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी की जो पाथ इस तरीके से मार्च हुई है एंड उसी की वजह से रिपल फॉर्मेशन हुई है। तो रिपल फॉर्मेशन क्या होती है? अगर माना जाए गर्मी का दोपहर है और आप तालाब के पास गए, हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल बहुत ही गर्मी है, तो एकदम शांत है, जो तालाब का ऊपर का सरफेस है बिल्कुल ही शांत है। अब आपने वहां पे एक छोटा सा पत्थर ऐसे फेंका, तो ऐसे अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो इस तरीके की रिपल जनरेट होगी, ऐसे रिपल जनरेट होगी, राइट? इस तरीके से रिपल जनरेट हो जाती है। तो ये जो, अब मान लीजिए ये जो हम तालाब के ऊपर का पार्ट देख रहे थे, सरफेस देख रहे थे, ये हमारे यूनिवर्स में स्पेस टाइम क्लॉथ बनाता है। ठीक है, तो ये स्पेस टाइम की ये जो स्पेस टाइम की
फैब्रिक है, दिस इज कॉल्ड स्पेस टाइम फैब्रिक। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक एक गैलेक्सीज बैठा हुआ है, तो जब भी गैलेक्सीज के बीच में इस तरीके से कोई मूवमेंट होती है या फिर कॉलिशन होती है तो ऐसे रिपल्स जनरेट होती है। इसका नाम याद रखना, स्पेस टाइम फैब्रिक कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेस टाइम फैब्रिक मान लीजिए कोई ऐसा कपड़ा जैसा है जिसके ऊपर गैलेक्सीज बॉल की तरह बैठा हुआ है। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा है कि स्पेस टाइम फैब्रिक है क्या। तो अब दो बॉल की, अब ये जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो ऐसे फ्लैट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर दो बॉल का एक साथ धक्का लग जाए तो क्या होगा, तो कपड़े हिलने लगेगा, रिपल जनरेट होगा। तो यही रिपल होती है जो हमने अभी क्या बताया कि तालाब के ऊपर ऐसे रिपल्स बनते हैं, तो इसी तरीके की रिपल बना जाता है। और ये जो रिपल्स बनते हैं इसी के वजह से हमें ग्रेविटेशनल वेव देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल वेव। ये फॉर्मेशन होती है, जो रिपल है उस रिपल का हम हमारे स्पेस साइंस में नाम क्या है, ग्रेविटेशनल वेव। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ रहा है। अब ये जो रिपल है, ये रिपल के वजह से इस तरीके की रिंग्स बनाए, तो ये जो रिंग्स है 9 रिंग्स इसी तरीके से बनाए। तो पहले कहा जाता था कि पहले की जो फोटोज बुलसाई गैलेक्सी का देखा गया है उसमें एक 10th रिंग भी था जो अभी डिसअपियर होने लगा है, तो अभी 9th रिंग मिला है। ओके, और ये भी कहा जाता है कि जब ब्लू आई की जो गैलेक्सी है ये बाद में लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी बनने के चांसेस है। ठीक है, तो ये लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी जो है मोस्टली क्या होती है, डार्क मैटर स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी क्या होती है, अगर मान लीजिए ये हमारे स्पेस फैब्रिक है, तो स्पेस फैब्रिक में कुछ ही जगह पे ऐसे गैलेक्सीज होती है, बाकी जगह पे ये खाली जगह तो नहीं हो सकता, कहीं पे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कोई ऐसे खाली जगह तो नहीं होता है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन की थ्योरीज हो या फिर बाकी बाद में रिसर्च से पता चला है कि किसी ना किसी तरीके की मैटर तो रहता है जो हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए। मैटर रहता है इतना हमें हर एक बिहेवियर से पता चल रहा है, बट एक्चुअली उस मैटर को हम पकड़ नहीं पा रहे। तो ये जो मैटर है जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। ओके, एंड अगर इतने सारे कॉलिशंस हो रहे हैं, इतना गर्मी है, इतना कुछ चल रहा है, कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हो रहे हैं, या इतने सारे मेटल्स है, गैस है, ये सब केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगा। तो वो जो एनर्जी है उसके बारे में भी हमें नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड डार्क एनर्जी। ओके, तो ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी समझ में आ गया। तो ये जो लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सीज होती है वो डार्क मैटर के स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी जो है इसके बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है कि इस गैलेक्सी में जो हल्का एलिमेंट्स है जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, इसकी शॉर्टेज रहता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि शॉर्टेज है हाइड्रोजन, हीलियम की तरह की जो हल्का एलिमेंट्स है उसकी। नेक्स्ट क्या है, इसके जो सेंटर की तरफ, इसके जो सेंटर है, सेंटर की तरफ मास की डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नियर देयर सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो गैलेक्सीज है उसके मास, टोटल मास मोर और लेस सिमिलर है, और ये सब अंदर की तरफ है। ओके, फिर जीएलएसबी जो है वो स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें स्टेलर डिस्क बहुत ही लो सरफेस डेंसिटी की होती है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। एंड
जो स्टेलर डिस्क होता है वो हाइड्रोजन गैस डिस्क के अंदर रहता है. दे आर एम्बेडेड विद इन लार्ज न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस डिस्क. ओके, these galaxies are believed to be filled with dark matter. बिलीव है मतलब ये हमारे हाइपोथेसिस है, हमें डिफरेंट जो साइंटिफिक स्टडीज हुई है, कैलकुलेशंस हुई है, उससे पता चलता है कि डार्क मैटर के लिए ये डार्क मैटर का बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छे से हो सकता है. एक्सेलेंट टारगेट ऑफ स्टडी. एंड स्टडीज इंडिकेट करता है कि जो डार्क मैटर हैलोज होती है वो गैलेक्सी, उसके वजह से ये गैलेक्सी बहुत जल्दी स्पिन करता है, मतलब बहुत जल्दी घूमता है. ओके, तो लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी के बारे में आई होप समझ में आ रहा है. ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस आपको इतना ध्यान रखना है. अगर कभी बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा साइट है और इसकी स्टडी बहुत अच्छे से हो सकती है. ठीक है, और ब्लू आइज गैलेक्सी क्या है इसके बारे में हमने देख लिया. अभी की फॉर्मेशन कैसे हुई है, ब्लू आई गैलेक्सी के, बुल्स आई गैलेक्सी के साथ ब्लू ड्वार्फ गैलेक्सी की कॉलिशन की वजह से हुई है. ठीक है, नेक्स्ट स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में आपको जानना है. रिपल्स कैसे जनरेट होती है ये आपने देख लिया. रिपल्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल वेव है. डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है. ये करंट अफेयर से ये कुछ चीजें आपको जानना होगा. ओके, राइट. सो दैट्स इट फॉर द डे. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है. अगर आपको पसंद आई है तो ये इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए. अगर आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है या फिर मुझसे कुछ सवाल भी पूछना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. यूट्यूब के साथ साथ परीक्षा जंक्शन चैनल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है. ये किसी भी प्लेटफॉर्म में या फिर सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. परीक्षा जंक्शन की टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. इसका नोटिफिकेशन जरूर ओपन रखना ताकि आपको इस तरीके की करंट अफेयर्स के बारे में कंटिन्यूअसली पता चलता रहे.